इस हर्फ का नाम है छोटी ये और इस हर्फ का नाम है बड़ी ये। फ़ारसी में इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, ये दोनों ही एक ही हैं। लेकिन उर्दू में हम इन दोनों के अलग-अलग इस्तेमाल करते हैं। जैसे छोटी ये जिस भी अक्षर, जिस भी हर्फ के बाद आता है वहाँ ये बड़ी ई की मात्रा का काम करता है। जैसे यहाँ देखिए दादी, ये यहाँ दाल के पास ये आया है तो ये हो गया दादी। और बड़ी ये का इस्तेमाल एक तो या की तरह होता है, जैसे याद, ये अलिफ या और दा याद। इसके जो ये की जो शक्लें होती हैं, एक तो ये हुई शक्ल और एक ये हुई शक्ल। ये दोनों किसी भी शब्द के किसी भी लफ्ज़ के शुरू में आती हैं और ये शुरू में भी आती है और बीच में भी आती है और आखिर में इसकी शक्ल यही रहती है। इससे पहले वाला अक्षर जो है वो यहाँ से जुड़ जाता है। इसके अलावा एक और काम हम लेते हैं, जैसे ए, यानी अलिफ ज़ेर बड़ी ये हुआ ए और अलिफ ज़बर बड़ी ये हुआ आय। ये ए की आवाज़ बन गई अलिफ ज़ेर बड़ी ये से ए की आवाज़ और अलिफ ज़बर बड़ी ये से बन गई ए की आवाज़। जैसे दाल ज़ेर बड़ी ये दे, नून ज़ेर बड़ी ये ने, मीम ज़ेर बड़ी ये में। इसी तरह अलिफ ज़बर बड़ी ये ए, नून ज़बर बड़ी ये ने, मीम ज़बर बड़ी ये मै, लाम ज़बर बड़ी ये ले। ठीक। तो अच्छा, ये जब ये जो है किसी हर्फ से जुड़ता है या बड़ी ये किसी हर्फ से जुड़ेगा तो दोनों की पहचान सिर्फ ये नीचे दो नुक्तों से होती है। अब दोनों की पहचान जब बड़ी ये नीचे दो नुक्तों से होती है तो अगर तो हमें ये कैसे पता चले, अगर हमें ये दिखाना हो कि यहाँ पर छोटी ये है या बड़ी ये है, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे ये है चे ये नून, ठीक। अब ये चीन भी पढ़ा जा सकता है, चैन भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन हमें अगर ये छोटी ये है तो ये चीन है और अगर यहाँ पर चे पर ज़बर है और फिर बड़ी ये है तब ये हुआ चैन। लेकिन जब दोनों में नीचे दोनों की पहचान दो नुक्तों से होती है, दो बिंदुओं से होती है, तो हमें अगर ये बताना हो कि यहाँ पर छोटी ये है या यहाँ पर बड़ी ये है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यानी चे पर नुक्ता है और फिर ये है तो इसका मतलब हुआ चैन। लेकिन अगर ये जो दो नुक्ते हैं इसके नीचे एक ये खड़ी लकीर देख रहे हैं जिसे खड़ा ज़ेर कहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो खड़ा ज़ेर है तो इसका मतलब हुआ कि ये छोटी ये है, ये बड़ी ये नहीं है। तो ये चीन या चैन दोनों पढ़ा जा सकता है, लेकिन ये चीन है क्योंकि ये खड़ा ज़बर है इसके नीचे, और ये चैन है क्योंकि चे पर ज़बर है। तो अगर हमें ये बताना हो कि ये छोटी ये ही है या ये बड़ी ये है तो हम ये कर सकते हैं। आइए अब पढ़ते हैं कुछ हेडिंग्स। जम्मू व कश्मीर के रियासत के दर्जे की बहाली अव्वलीन तरजीह। जम्मू व कश्मीर के रियासत के दर्जे की बहाली अव्वलीन तरजीह। अब देखिए ये है मीम ये रे, लेकिन ये यहाँ छोटी ये है कश्मीर, ये है
यहाँ पर ये बड़ी ए है, बड़ी ए कह सकते हैं, छोटी ए कुछ भी कह लें आप। उसके बाद फिर ये है, ये तो बड़ी ए है, चूँकि आखिर में है तो इसकी शक्ल से ही पहचाना जा सकता है कि ये बड़ी ए है। और यहाँ पर देखिए ये छोटी ए है, क्योंकि इसकी शक्ल से ही पहचाना जा सकता है कि ये छोटी ए है। इसी तरह यहाँ भी ये लाम और फिर छोटी ए है। यहाँ पर ये छोटी ए है, आपको अंदाज से ही पहचानना होगा क्योंकि यहाँ खड़ा ज़ेर नहीं लगा हुआ है। और यहाँ पर जीम के बाद जिसके ये दो नुक्ते हैं, तो ये भी ये है। तो जम्मू व कश्मीर के रियासत के दर्जे की बहाली अव्वलीन तरजीह, यानी जम्मू और कश्मीर के रियासत के यानी राज्य के दर्जा मतलब स्टेटस की बहाली अव्वलीन तरजीह। जम्मू व कश्मीर राज्य के दर्जे की बहाली प्रथम अव्वलीन तरजीह यानी प्राथमिकता, अव्वलीन तरजीह प्राथमिकता। जम्मू व कश्मीर के रियासत के दर्जे की बहाली अव्वलीन तरजीह। ये दूसरी हेडिंग पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल ख़त्म की। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल ख़त्म की। अब देखिए ये है, ये शक्ल आपको बताना भूल गया था, ध्यान नहीं रहा था। तो एक शक्ल ये भी होती है, ये मीम के ऊपर जो है ये लकीर और फिर नीचे दो नुक्ते, तो ये भी ये है। सुप्रीम कोर्ट, फिर की, काफ छोटी की, हिदायत, अभी देखिए ये और ते से पहले ये है, हिदायत के यहाँ बड़ी ये है, पहचान में आ रहा है। बाद डॉक्टरों ने हड़ताल ख़त्म की, यहाँ भी आखिर में है छोटी है, इसलिए बिल्कुल साफ पहचान में आ रही है कि ये छोटी है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत यानी निर्देश, इंस्ट्रक्शन के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल ख़त्म की। जम्मू व कश्मीर के रियासत के दर्जे की बहाली अव्वलीन तरजीह। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल ख़त्म की।